वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विशेष रूप से रीट के लिए और सीटेट में भी ये पूछे जाते हैं। सीटेट हो या यूपी टेट हो, इनमें सभी में ये पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ ग्रामर के कम से कम 20-21 क्वेश्चन हैं, उन सभी को देखेंगे जो प्रत्यय से लिए गए हैं और कारक से। कुछ साहित्य के बारे में भी 4-5 क्वेश्चन है, तो उन सभी का हमने मिक्स करके एक वीडियो बनाया है। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट के लिए विशेषकर हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रणम्य शब्दे प्रकृति प्रत्यय है, यानी कि प्रणम्य शब्द में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है। सारे क्वेश्चन संस्कृत में बनाए गए हैं। जिस प्रकार से संभावित क्वेश्चन है, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से ये बनाए गए हैं, ऑप्शन के साथ हैं। तो चलिए देखते हैं इनको। प्रणम्य शब्दे प्रकृति प्रत्यय का है, यानी कि प्रणम्य शब्द में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है। प्रणय प्लस ण्यत प्लस यत, प्रणय प्र प्लस ण्यत प्लस ल्यप, प्र प्लस नम प्लस यत, प्र प्लस नम प्लस ल्यप। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि देखो लास्ट में यह बचा हुआ है, तो यह किसका शेष रहता है, ल्यप प्रत्यय का। तो प्र उपसर्ग हो गया और ये नम धातु है। नम धातु अगर रै के साथ में जोड़ा जाता है तो वो न्य में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार इसमें द ऑप्शन सही होगा, प्र प्लस नम प्लस ल्यप। ठीक है। अगला प्रश्न है, निष्ठा संज्ञौ स्तः, इनकी निष्ठा संज्ञा किसकी है। सत्री सांचौ, न्यूल त्रिचौ, कत्वतु, कृत लुटौ। तो यहाँ पर निष्ठा संज्ञा किसकी है, कत्वतु निष्ठा संज्ञौ, कत्वतु की निष्ठा संज्ञा है। उषितवान इति अत्र धातु अस्ति, उषितवान यहाँ पर कौन सी धातु है, तो कत्वतु, उस, वस और वस। तो इसका उत्तर होगा वस धातु, द ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निरोग अत्र उपसर्ग है अस्ति, निरोग में कौन सा उपसर्ग है, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नि, दुर, निस, निर, तो इसमें निर उपसर्ग होगा। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर निर प्लस रोग, तो र का रलोप सूत्र से र का लोप हो जाता है और नहीं, और अगर इसके आगे जो आगे वाला जो मात्रा होती है वो बड़ा हो जाता है, तो नी बड़ा होकर के निरोग हो जाएगा इसमें, तो निर उपसर्ग होगा। कालिदास महाकाव्यानि अरचयत, यानी कालिदास ने कितने महाकाव्य की रचना की थी। तो इसमें देखिए कालिदास ने 2, 3 ऑप्शन ही नहीं लिखे 4 या 5, 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन उत्तर होगा सही इसका 2। कालिदास ने 2 महाकाव्य की रचना की थी और 2 महाकाव्य कौन कौन से थे, रघुवंशम और कुमार संभवम। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साहित्य, ये साहित्य के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, शास्त्रीय और सामान्य साहित्य। सामान्य साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में रूपक, नाटक, प्रकरण, ये 10 रूपक 10 होते हैं और उपरूपक 18। तो श्रव्य काव्य में गद्य, पद्य, चंपू, और पद्य काव्य में 2 काव्य होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो कालिदास ने कितनी रचनाएं की थी, 7 रचनाएं की थी। उसमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक थे। जो 2 महाकाव्य हैं उनके नाम है रघुवंशम, कुमार संभवम। ठीक है। चलो खंड काव्य भी है उसका, मेघदूत और ऋतु श्रृंगार। और तीसरा जो 3 नाटक थे वो तो पहला था अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा माल विक्राग्नि मित्रम, और तीसरा था विक्रमोर्वश्यम। ठीक है, ये 3 नाटक थे कालिदास जी के। अगला चलते हैं। अश्वघोषस्य मातुः नाम अस्ति, अश्वघोष की माता का नाम क्या था, सुवर्णाक्षी, विशालाक्षी, माया देवी, सुशीला देवी। तो उसका नाम था सुवर्णाक्षी। विद्योत्मा
वृत्तस्य संबंधः केन कविना अस्ति, यानी कि विद्योत्मा जो वृत्तांत है वह किससे संबंधित है? बाणभट्टेन, कालिदासेन, अश्वघोषेन, भासेन। तो यह कालिदास द्वारा मतलब कालिदास से संबंधित है। विद्योत्मा कालिदास की पत्नी का नाम था। जब कालिदास जी अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं तो उसने माता काली की पूजा की और उस प्रकार से उसने ये पूरा ज्ञान प्राप्त किया। अनाट व्रत पाठम द्वारम देहि इति कहे अखत्यति, मतलब ये किसने कहा था? ये कालिदास ने अपनी पत्नी को कहा था। जब वह शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे, तो ज्ञान प्राप्त करके अपने घर आए थे, तो उसने बोला था अनावृत पाठम द्वारम देहि। ठीक है, तो ये किसका लाइन है? ये किसने कहा था? कालिदास ने। घंटा माघ है इति उपाधि माघ प्राप्तवान कथम, मतलब जो घंटा माघ है, घंटा माघ द्वारा रचित एक वो है काव्य है। तो यह उपाधि मतलब इस को देखकर घंटा माघ को किस प्रकार से प्राप्त हुआ? मेनाक वर्णनेन, हिमालय वर्णनेन, रेवतक वर्णनेन, विंध्य वर्णनेन। तो रेवतक एक हाथी का नाम था, उस प्रकार से रेवतक वर्णनेन, इस प्रकार इसकी रचना करने से इसको एक घंटा माघ की उपाधि प्राप्त हुई। इसका उत्तर होगा रेवतक वर्णनेन। अध्वनो अत्यंत संयोगे विभक्ति स्यात् कहा। ये हमने उसमें पढ़ा था, जो हमने कारक पढ़े थे तो उसमें थे काला ध्वनो और अत्यंत संयोगे। इसमें था ये कौन सी विभक्ति में होगा? तृतीया, सप्तमी, पंचमी, द्वितीया। तो ये द्वितीय विभक्ति में आएगा। अध्वन्य मतलब होता है मार्ग या दूरी, अत्यंत संयोगी इसका मतलब होता है निरंतरता। तो इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होता है। आत्मनः शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप किम। आत्मनः शब्द का जो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होगा वह क्या होगा? तो इसका उत्तर है आत्मनः। ठीक है। जलम डैश 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 जीवनम नास्ति उचितम अव्यय चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति कर्तव्या, मतलब कि जल के बिना जीवन नहीं है। ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी। तो हमने यहाँ पर जो अव्यय दिए हुए हैं इनको चुन करके जो सही है वो चुन करके यहाँ पर लिखना है। पुनः विना खलु धिक, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? जलम विना जीवनम नास्ति। जीवनम जलम में कौन सी विभक्ति है? जलम द्वितीय। तो बिना के योग में कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं? द्वितीय, तृतीय और पंचमी, तीनों विभक्तियाँ बिना के योग में आती हैं। तो हमारा होगा जलम विना जीवनम नास्ति। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा विना। गुरु शब्द से द्वितीय द्विवचने रूपम भवति, यानी गुरु शब्द का द्वितीय द्विवचन क्या होगा? द्वितीय विभक्ति गुरु गुरुः गुरुवः, गुरुम गुरु गुरुन्। तो द्वितीय द्विवचन क्या होगा? प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन एक ही होता है, तो गुरु। तो इसका शब्द आएगा गुरु, गुरुभ्याम, गुरुवो, गुरुभ्य। तो इसका सही उत्तर आएगा गुरु। हस धातु लिंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। हस धातु में लंग लकार यानी कि भूतकाल होता है, तो इसका रूप होगा ए हसम, ए हसाव, ए हसाम, ए हस है। तो इसका सही उत्तर होगा ए हसाम। ए हसत, ए हस्ताम, ए हसन, ए हस है, ए हस्तम, ए हसत, ए हसम, ए हसाव, ए हसाम। तो इसका सही उत्तर होगा ए हसाम, उत्तम पुरुष बहुवचन का। ठीक है। शयनम पदे प्रकृति प्रत्यय हो स्तः। शयनम में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए है शई प्लस अच, शी प्लस नी, सी प्लस इन, सी प्लस ल्युट। तो सही उत्तर होगा इसका सी प्लस ल्युट प्रत्यय। बुद्धिमान शब्द प्रत्यय आशित। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन का तो तुम शेष होता है। मतुप शानच कत्वतु, तो इसका मतुप प्रत्यय हो जाएगा। मतुप का आन या मान शेष होता है। शशिनः सह याति कौमुदी अत्र रेखांकितस्य शुद्ध पदम भविष्यति। शशिनः सह याति कौमुदी। शशिनः शब्द में मतलब कौन सा है? ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध करके हमें लिखना है। शशिनहु, शशिने, शशिना, शशिनम।
तो यहाँ पर सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हमें अगर हम सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह साकम समम सार्धम। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा ससीनम। ससीनह की बजाय ससीनम आएगा। विशेष विशेषण भाव समासस्य प्रसिद्धम नाम किम, यानी कि विशेष और विशेषण किसका भाव होता है? विशेष विशेषण बहुलम। विशेष विशेषणम बहुलम, जहाँ विशेष से विशेषण की बहुलता हो, जहाँ विशेष से विशेषण की बहुलता हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा कर्मधारय। ऑप्शन में दिया गया है दिगु, दिगु में संख्यावाची शब्द होगा। द्वंद्व ये नहीं आएगा, कर्मधारय आएगा। अव्यय भाव में कोई अव्यय होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आएगा कर्मधारय समास। यदि एक या क्रिया या द्वितीय क्रिया लक्षिता तर्हि विभक्तिर्भवति, जहाँ एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित की जाए वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, तृतीया। तो यहाँ पर होगी सप्तमी विभक्ति, क्योंकि उस क्रिया को भाव लक्षणा कहते हैं। और भाव लक्षणा किस में होती है? भाव लक्षणा सप्तमी विभक्ति में होती है। तो इसका उत्तर होगा सप्तमी विभक्ति। यतश्च निर्धारणम इति अस्य उदाहरणम अस्ति, यह किसका उदाहरण है? क्रोशम कुटला नदी, नहीं। रुदिति रुदतो वा प्रवाजति, नहीं, इसका भी नहीं होगा। अक्षणा कारण है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तृतीय विभक्ति है। क्रोशम कुटला नदी ये द्वितीय विभक्ति का है। रुदति रुदतौ वा प्रवाजिता, ये भी नहीं होगा। निर्णाम निरशु वा द्विज श्रेष्ठ, यानी कि बहुतों में से एक की तुलना की जाए वहाँ पर क्या होगा? यतश्च निर्धारणम, तो वहाँ पर होगा निर्णाम निरशु वा द्विज है श्रेष्ठ है। उसका उत्तर, सही उत्तर ये होगा। औपश्लेषिक आधारस्य उदाहरणम वर्तते। औपश्लेषिक आधार, ये आधार 3 प्रकार के होते हैं। हमने कारक पढ़ाया तब भी बताया था आपको, तो याद कीजिए उसको, या फिर याद नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और उसमें उसमें हमारा जो औपश्लेषिक आधार है उसका उदाहरण पूछ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है सर्वस्मिन आत्मा मोक्षे इच्छा कटेयास्ते अधिते व्याकरणे। तो हमारा सही आंसर होगा कटेयास्ते, क्योंकि आधार से आधार का मिलन होना औपश्लेषिक आधार है। तो कटेयास्ते यानी कि चटाई पर बैठता है, तो कटेयास्ते, कटेयास्ते इसका सही उत्तर होगा। नमः इति योगे किम नम उदाहरणम समीचीनम च कास्ति, यानी कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? देवानाम नमः, देवान नमः, देवई नमः, देवोभ्यो नमः। तो सही उत्तर हमारा होगा देवेभ्यो नमः, क्योंकि यहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और ये चतुर्थी का बहुवचन है। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आपको देखने हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे हम ये वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए बाय।